कैरेक्टर बताती है, उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। मेरा अगला सवाल महाराष्ट्र के बारे में है। उद्धव सरकार पे एक बड़ा आरोप है कि जो कांग्रेस और शरद पवार स्क्रिप्ट लिखते हैं वही असल में दिखाई देता है और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो शरद पवार लिख रहे हैं और कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं वहाँ से। कभी आपके यहाँ से कोई शरद पवार की तारीफ कर देता है, कभी शरद पवार प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा एक ही बात है कि शिवसेना के लिए कि गलत रास्ते पर जाने पर सही जगह पहुंचते नहीं हैं जी। तो गलत रास्ते चल पड़े। अब उनकी पार्टी का जो होगा वो होके रहेगा। रही बात किसी की तारीफ करने की, किसी की तारीफ न करने की, मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल संस्कृति में अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इश्यूज़, अपने कोर इश्यूज़ वो अनकॉम्प्रोमाइज रहने चाहिए। मैं आपसे सीधे तरीके से पूछता हूं कि जो आपने बोला कि शिवसेना गलत रास्ते पे चली गई, क्या अब सही रास्ते पे आएगी? ये उनका नज़रिया है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये उनका नज़रिया। हमने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चल करके अगली सरकार अपने दम पर बनाएगी। और वो कब बनेगी? जब चुनाव आएंगे। बीच में हमारे तरफ से नहीं, हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि वी आर द सोल ऑपोजिशन पार्टी टुडे एंड वी विल बिकम द सोल रूलिंग पार्टी टुमारो। मैं आगे बढ़ता हूं और आखिरकार आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी है और वहां पर हमने कई सारे मुद्दों को देखा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्योंकि हमने कमलनाथ का भी इमरती देवी वाला बयान देखा और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के हम बयान देखते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत डाउन गया है और आरोप प्रत्यारोप का स्तर बहुत नीचे गिरा है हर तरफ से। देखिए, मैंने पहले कहा कि फ्रस्ट्रेशन में कौन है? ऑपोजिशन। गाहे बगाहे आरोप लगाना और प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह की टिप्पणी करना, ये किसने किया है? रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया है जो ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो डिस्कोर्स किसने नीचे किया है? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ से यदि कोई इस तरह की टिप्पणी आती है, हम उसका बहुत सीरियस नोट लेते हैं। मैंने एक्शन भी लिए हैं, मैंने लोगों को चेताया भी है और हम इसके उत्तर प्रदेश में एक एमएलए आरोपियों के साथ खड़ा हो गया था। उसको उसी दिन बुलाया गया, उसी दिन बुला करके उसको सही शब्दों में समझा दिया गया है। हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जी, मेरा आखिरी दो सवाल है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए